हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में कि गैस्ट्राइटिस क्या होती है और इसकी मेडिकेशंस क्या होगा, कौन कौन सी कंडीशंस होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, गैस्ट्राइटिस होती क्या है। तो गैस्ट्राइटिस इज ए व्हेन योर स्टमक लाइनिंग गेट्स रेड एंड स्वेल। यानी कि गैस्ट्राइटिस क्या है, जब हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है वो क्या हो जाती है, रेड। रेड कब होती है, जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या हो जाती है, वो रेड हो जाती है और उसमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि उसमें सूजन आ जाती है। हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं एक बार। गैस्ट्राइटिस तब होता है जब पेट की परत में, यानी कि पेट की जो लाइनिंग होती है, हमारे स्टमक में 4 लाइनिंग होती है, तो हम बात करेंगे म्यूकोसा की। तो जो म्यूकोसा लाइनिंग है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो इन्फ्लामेशन होने के बाद वो रेड और स्वेलिंग यानी कि वो लाल हो जाती है और सूज जाती है, जिसके कारण HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। यानी कि HCl क्या होता है, एसिड होता है। वो HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो म्यूकोसा की परत है, पेट की जो परत है म्यूकोसा की, उसमें क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं। और जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, छाले पड़ने की जो कंडीशन होती है, पेट में छाले पड़ने की जो कंडीशन है, म्यूकोसा में छाले पड़ने की जो कंडीशन होती है, उसी कंडीशन को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। हम लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है म्यूकोसा, ये स्क्रीन पर दिखाई गई है। ये एक नॉर्मल म्यूकोसा है, यानी कि जब नॉर्मल है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। लेकिन जब हमारे स्टमक में क्या हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसमें पैचेस दिखाई दे रहे हैं और रेडनेस क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्राइटिस। अब हम इसके कोज समझते हैं कि गैस्ट्राइटिस होता कैसे है और कब होता है। तो उसके कोज देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कोज है वो है हमारे पास एच पाइलोरी। एच पाइलोरी क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। इसे हम, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया पाइलोरी। ये एक बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये बैक्टीरिया जो स्टमक की म्यूकस लेयर होती है उसी में इसका निवास होता है। यानी कि जो स्टमक की म्यूकस लेयर होगी, जो म्यूकोसा लेयर होगी, उसी में क्या होता है, ये रहता है। वो ही केवल इसके लिए हमारी पूरी बॉडी में फेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि जहां पर ये आसानी से रह सकता है। तो एक कोज तो ये हो गया गैस्ट्राइटिस का, एच पाइलोरी का होना हमारे स्टमक में। दूसरा क्या हो गया, बाइल रिफ्लेक्स। यानी कि जो हमारे इसमें बाइल जूस बना है वो क्या होता है, जब हम ढकार लेते हैं तो ऊपर को आता है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स, यानी कि ऊपर को चढ़ना। फूड पाइप में बाइल का ऊपर को चढ़ना बाइल रिफ्लेक्स होता है। तीसरी जो कोज है हमारा, वो होगा हमारा लाइफ स्टाइल, यानी कि हमारा जंक फूड लेना, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, जो अच्छे से डाइजेस्ट ना हो, तो ये भी एक कोज हो सकता है गैस्ट्राइटिस का। बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना, एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल लेना, ये भी एक कोज हो सकता है। स्ट्रेस लेना, ये भी एक कोज हो सकता है कि स्ट्रेस ले रहे हैं। और रेगुलर यूज ऑफ एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होती है, पेन किलर होती है। जो पेन किलर होगी उसे, उसके रेगुलर यूज से क्या हो सकता है, इसमें हमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके ये 5-6 कोज है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन है वो है आपका, अगर एक्सेसिव अल्कोहल और लाइफस्टाइल, ये मोस्ट कॉमन है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या होंगे इसके, हार्ट बर्निंग, यानी कि हार्ट के पास हमें क्या होती है, जलन महसूस होती है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हार्ट बर्निंग। जलन महसूस होती है हार्ट के पास। नोजिया वोमिटिंग, यानी कि उल्टी का मन करता है, नोजिया उल्टी का मन रहता है या उल्टी होती है। एब्डोमन में पेन होता है, एब्डोमन में भी कहाँ होगा, अपर एब्डोमन में, यानी कि अपर एब्डोमन में क्या होता है, पेन होता है। एब्डोमन ब्लोटिंग, यानी कि पेट बिल्कुल भरा हुआ महसूस होता है, जैसे पेट पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो एब्डोमन ब्लोटिंग लगेगी। भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख का कम लगना। अपसेट स्टमक, यानी कि पेट क्या रहता है, खराब रहता है। जैसे हम पोटी गए, थोड़ी देर बाद फिर हमें महसूस होने लगता है कि पोटी आ रही है लेकिन आती नहीं है, तो स्टमक जो होता है वो अपसेट रहता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि गैस्ट्राइटिस क्या है। इसके मेडिकेशंस की बात करते हैं कि मेडिकेशंस क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेडिकेशन,
वो है हमारे पास HP किट। HP किट क्या होती है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी किट होती है। ये किट होती है यानी कि इसमें 2 टैबलेट होती है। फर्स्ट हमारे पास होगी ओम्प्रा, तो इसमें हमारे पास ओम्प्राजोल 20 mg, ट्रेंडाजोल 500 mg और अमोक्सिसिलिन 750 mg होता है। तो इसकी एक किट होती है। जब H पाइलोरी यानी कि ये जो बैक्टीरिया होता है इसका एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, हाइड्रोजन टेस्ट, हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट के नाम से होता है। तो जब ये कंफर्म हो जाएगा कि हेलिकोबैक्टर यानी कि गैस्ट्राइटिस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से हुई है, तो जब ये किट दी जाती है। और ये किट आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं। ये किट कुछ इस तरह की होती है। ये हमारे पास है ट्रेंडाजोल, ओम्प्राजोल और अमोक्सिसिलिन। तो ये हमारे पास किट है, कुछ इस टाइप्स की होती है। इसके बाद इसमें हमारे पास यूज होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि जो हमारे स्टमक से प्रोटॉन रिलीज होते हैं, यानी कि जिसकी वजह से एसिड ज़्यादा बनता है, तो उन्हें रोकने के लिए कुछ मेडिकेशन है। फर्स्ट है हमारे पास ओम्प्राजोल 20 mg। इसकी जो डोज होती है हम खाने से पहले दिन में 2 बार ले सकते हैं, ओम्प्राजोल 20 mg। और एक हमारे पास होगा पेंटॉप DSR। पेंटॉप में जो सॉल्ट होता है वो होता है पेंटाप्राजोल 40 mg और डोम्प्रिडोन 30 mg। जो पेंटाप्राजोल होता है ये तो एक PPI होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और जो हमारे पास डोम्प्रिडोन होगा वो होता है नोजिया के लिए, यानी कि ये हमारा जो उल्टी का मन होता है उसे रोकता है। इसकी जो डोज होती है वो सुबह खाली पेट दिन में 1 बार ले सकते हैं हम खाने से आधा घंटा पहले। आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं अभी। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो हमारे पास पेंटॉप DSR है वो कुछ इस तरह का होता है। उसमें पेंटाप्राजोल सोडियम होता है और डोम्प्रिडोन सस्टेन रिलीज, यानी कि डोम्प्रिडोन बहुत जल्दी से रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये इसमें 40 mg होता है और ये हमारे पास जो डोम्प्रिडोन होता है ये 30 mg होता है। पेंटॉप DSR जो एक अच्छा PPI माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक्स, जो इसमें इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो फर्स्ट हमारे पास है मॉक्स 1000 mg, यानी कि जिसमें सॉल्ट है अमोक्सिसिलिन, और ये हम ले सकते हैं दिन में 2 बार। अमोक्सिसिलिन को हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। और ये आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं अभी। ये कुछ इस टाइप्स का होता है। अमोक्सिसिलिन टैबलेट्स होती है 1000 mg में। नेक्स्ट हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है वो हमारे पास है क्लेरिबिड। क्लेरिबिड क्या होती है? 500 mg में होती है, एक एंटीबायोटिक है जो इन्फ्लामेशन को रोकती है। इसमें कैलिथ्रोमाइसिन नाम का एक सॉल्ट होता है जिसे दिन में हम 2 बार ले सकते हैं। कैलिथ्रोमाइसिन नाम का सॉल्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटासिड्स। तो एंटासिड्स में हमारे पास सबसे पहले आएगा डाइजीन, जो नॉर्मली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। एंटासिड्स का काम क्या होता है? जो बर्निंग होती है स्टमक में, हार्ट बर्निंग होती है या बर्निंग सेंसेशन होते हैं, तो उसे रोकता है। इसमें जो सॉल्ट होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। इसकी जो डोज होती है दिन में 3 बार ले सकते हैं 10 ml तक। दूसरा हमारे पास जो एंटासिड्स होगा वो है हमारे पास सुक्राडे ओ। सुक्राडे ओ एक एडवांस टाइप का सॉल्ट होता है। इसमें जो सॉल्ट होंगे वो होगा सुक्राल फेट 1000 mg होता है सुक्राडे ओ सिरप में, और ऑक्सीटाकेन 10 mg। तो ये मैनकाइंड कंपनी का होता है जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये बहुत अच्छा एंटासिड्स होते हैं एडवांस टाइप के। जब बर्निंग सेंसेशन होते हैं स्टमक में तो उसे ये कंट्रोल कर लेते हैं। इसकी जो डोज होगी वो 10 ml दिन में 2 बार यानी कि BD ले सकते हैं। तो ये हमारी जितनी भी मेडिकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ये केवल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। कृपया इन्हें अपने लाइफ में अप्लाई ना करें, यानी कि खुद दवाई ना लें, डॉक्टर से पूछ के ही दवाई लें। धन्यवाद।